बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी लर्नर्स अकेडमी। मेरा नाम हुमा ख़ान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजी और इसका लेसन नंबर है 28। आज मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 में बताऊँगी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सनैलिटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोटिवेशन, उसके बाद लर्निंग, इंफॉर्मेशन, मेमोरी, एटीट्यूड्स और एटीट्यूड चेंज। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे पर्सनैलिटी को कि नेचर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है और थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। तो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी कि पर्सनैलिटी होती क्या है। समटाइम्स आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि फ़लाना जो बंदा है वो जब से पैदा हुआ है तब से डिफरेंट ही नज़र आना चाहता है, पैदाइशी अपने आप को मुनफरिद दिखाना चाहता है, या ये बंदा है ही बहुत अग्रेसिव, हर वक्त गुस्से में रहता है, गुस्सा तो इसकी नाक पे रहता है। या हम कहते हैं किसी के भी बारे में कि ये इंसान जो है ये कभी भी सब्र करना सीख ही नहीं सकता। इस तरह की जो हम बातें करते हैं तो ये लोगों की हम पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो उनकी एक ख़ास करैक्टर को जो बहुत प्रोमिनेंट हो रहा होता है उसे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। मार्केटर्स हैव लॉन्ग ट्राई टू अपील टू कंज्यूमर्स इन टर्म ऑफ देयर पर्सनैलिटी करैक्टर्स। जो मार्केटर्स हैं वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं शुरू से ही कि कंज्यूमर्स जो हैं या कस्टमर्स जो हैं वो क्या लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, कब लेते हैं। उनका ये ख्याल है कि ये सब उनकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, तो जिसकी वजह से वो ये चीज़ें लेते हैं। तो वो इसलिए इंसानों की पर्सनैलिटी को करैक्टराइज़ करने के लिए, उसे डिवाइड करने के लिए अपना बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, तो अगर ये कहा जाए कि पर्सनैलिटी क्या है, तो क्या ये हेरिडिटी होती है, क्या ये विरासती होती है, या ये अपनी जो अर्ली लाइफ होती है लाइक चाइल्डहुड जिसे बोलते हैं, क्या उसके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करती है, क्या ये सोशल या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से आती है। इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो सोशली जो एनवायरनमेंट होता है उससे बनता है, या स्पेसिफिक इंडिविजुअल ट्रेड्स होते हैं, या जेनेटिक होती है कि जीन्स में आ रही होती है। तो इस चीज़ को काफ़ी रिसर्चेस की गई हैं। तो फाइनली जो डेफिनेशन है पर्सनैलिटी की वो ये बनती है कि पर्सनैलिटी में बी डिफाइंड एज इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बोथ डिटरमिन एंड रिफ्लेक्ट हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्स टू हिज इन्वायरमेंट। कि इंसान अपने जो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स कर रहा होता है, जो बिहेव कर रहा होता है, उसे पर्सनैलिटी कहा जाता है। इनर करैक्टर में यहाँ जो है एट्रीब्यूट्स हैं, ट्रेड्स हैं, मैनरिज़म है कि क्या उसके मैनर्स होते हैं बिहेव करने में। तो पर्सनैलिटी एंड कंज्यूमर जो बिहेवियर होता है, तो पर्सनैलिटी इज़ लाइकली टू इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स प्रोडक्ट चॉइस। इंसान अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक अपनी चॉइस को डेवलप करता है। लाइक कुछ लोगों की चॉइस जो होती है वो काफ़ी मैच्योर होती है, कुछ की होती है जो बहुत लगता है जैसे किसी बूढ़े बंदे ने या बाबे ने चूज़ किया है, जबकि उनकी जो उम्र होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। या कुछ की बच्चों जैसी होती है, जो कुछ लोग होते हैं कुछ ज़्यादा कलर्स को पसंद करते हैं, कुछ यूनिक कलर्स को पसंद करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद कंज्यूमर बिहेवियर हैज़ प्रूवन टू बी हाईली यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फर्म्स मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़। द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी को अगर हम देखा जाए तो 3 तरह की जो नेचर है वो पर्सनैलिटी की सामने आती हैं। पर्सनैलिटी रेफर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नंबर 1। नंबर 2 है पर्सनैलिटी इज़ कंसिस्टेंट एंड एंडोरिंग। नंबर 3 है पर्सनैलिटी कैन चेंज। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इनर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर यूनिक, नो वन इंडिविजुअल आर अलाइक। दुनिया में जितने भी लोग आज तक जितने भी बने हैं और क़यामत तक जितने लोग बनते जाएंगे, हम साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि उन सब को अगर कंपैरिजन आपस में किया जाए तो कोई भी 2 लोग एक जैसे कभी नहीं हो सकते। लाइक जो जितने भी लोग बने हैं, अब आगे भी जाके बनेंगे, वो सब डिफरेंट होते हैं।
हो सकता है कि कोई एक जो पर्सनैलिटी ट्रेड है वो सेम हो, मिल जाए आपस में, ऐसा तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम पर्सनैलिटी ट्रेड्स आपस में मिल जाएं। हर बंदा ये यूनिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। इसकी एग्जांपल आप डीएनए से देख सकते हैं कि हर बंदे का डीएनए डिफरेंट होता है, या थंब इम्प्रेशन देख लें, या आइज़ की जो इम्प्रेशंस हैं, जो आइज़ का स्ट्रक्चर है, ये भी हर बंदे का डिफरेंट होता है, जो ना कभी पहले रिपीट हुआ है, ना आगे जाके कभी रिपीट होगा। तो इस तरह से ये जो कंज्यूमर्स हैं, ये जो मार्केटर्स हैं, वो इस तरह से अपने जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें करेक्टराइज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि हर बंदे की अलग से करेक्टरिस्टिक्स बनाएं, उनकी अलग से मार्केटिंग सेगमेंटेशन करें और उनके लिए अलग से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्हें एक मेन फीचर देने में इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 2 पे है पर्सनैलिटी इज़ कंसिस्टेंट एंड एंडोरिंग। ख़ास करैक्टर जो हैं वो ख़ास तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। मार्केटर्स कैन नॉट चेंज दी पर्सनैलिटी। जो कंज्यूमर्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि मार्केटर्स जो हैं वो उनकी पर्सनैलिटी को चेंज कर दें और उसके बाद उन्हें अपने प्रोडक्ट की सेल करवाएं, लेकिन वो ये देखते हैं कि अगर एक कैटेगरी बना दी जाए तो एक ख़ास किस्म का जो करैक्टर रखने वाले लोग होते हैं, मार्केटर्स का ये कहना है कि ख़ास किस्म का करैक्टर रखने वाले लोग ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स देते हैं और वो ख़ास तरह की जो प्रोडक्ट है उन्हें जो हैं वो पसंद करते हैं या ख़रीदते हैं। तो इस बेस पे वो करैक्टराइज़ करते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर एक इंसान ऐसा करैक्टर रखता है, चाहे उसकी एज कुछ भी है, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी है, तो वो हमारी प्रोडक्ट के लिए रीज़नेबल है, सूटेबल है हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। नंबर 3 पे हम देखते हैं पर्सनैलिटी कैन चेंज। तो ग्रेजुअली मैच्योरिंग प्रोसेस होता रहता है, इंसान की ही लाइफ जो है वो चेंज होती है, उसके स्टेजेस डिफरेंट आती रहती हैं। तो उसके साथ साथ उसकी जो साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं और जिसकी वजह से पर्सनैलिटी भी चेंज होती रहती है। ये मेन इवेंट्स होते हैं जिसमें मैरिज शामिल होती है, बर्थ ऑफ चाइल्ड होती है, डेथ ऑफ पेरेंट्स होती है, या डेथ ऑफ एनी जो बिलव्ड वन होता है उनकी होती है, चेंज ऑफ जॉब होती है, या प्रोफेशन के चेंज होने की वजह से होती है। तो ये ग्रेजुअल चेंज होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से एक बंदा चेंज हो जाए और वो मार्केटर्स के लिए या कोई भी चीज़ को जो पसंद करता है तो नापसंद करने लगे, और नापसंद करता है तो पसंद करने लगे। जो चीज़ वो पसंद करता है पर्सनैलिटी ग्रेजुअली चेंज नहीं होती, लेकिन एकदम से चेंज नहीं होती। ग्रेजुअली जो चेंजेस लाइफ के साथ साथ आती रहती हैं वो तो हर बंदे में आती हैं और वो अंडरस्टूड हैं कि आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रॉइडियन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है। फ्रॉइडियन एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्हें साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दिया था। इन्होंने ये कहा था कि इंसान की जो लाइफ है उसमें इन्होंने कहा था कि जो इंसान की पर्सनैलिटी है उसमें 3 तरह की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, 3 इंटरैक्टिंग सिस्टम्स ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं, जिसमें से एक होता है नंबर 1 पे ईड होता है, दूसरा ईगो होता है, तीसरा सुपर ईगो होता है। ईड को अगर हम देखें तो ईड इज़ दी वेयर हाउस ऑफ प्राइमेटिव एंड इम्पल्सिव ड्राइव्स होती हैं, जो इंसान की बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए जो उसकी ड्राइव होती है उसे ईड कहा जाता है। ये इंसान कोशिश करता है, इसमें इंसान कोशिश करता है कि जो उसकी बायोलॉजिकल नीड है वो फ़ौरन से पूरी हो जाए। आप इस एग्जांपल एक बच्चे की ले सकते हैं कि एक बच्चा है, जब उसे भूख लगती है वो फ़ौरन से रोना शुरू हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किस जगह पे हूँ, मैं किस सिचुएशन में हूँ, या जो मुझे मेरी केयर टेकर है या जो मेरी मदर है वो मुझे फीड करवा भी सकती है कि नहीं। उसने रोना शुरू कर देना है और उसने कहना है कि मुझे जो खाना या दूध चाहिए तो मुझे चाहिए। और इस तरह से जब उसे मतलब स्टूल वगैरह पास करता है तो वो फ़ौरन से नीट होना चाहता है और वो उसमें भी बहुत ज़्यादा रोता है। यानी जो जिसकी बायोलॉजिकल से भूख गर्मी लगती है या चोट लगती है वो फ़ौरन से बहुत हार्शली रोना शुरू कर देता है। वो नहीं देखता कि मुझे रुकना भी चाहिए या लोगों को मैं बुरा लग रहा हूँ या लोग तंग हो रहे हैं, इस तरह से नहीं देखता। ठीक है, वो उसकी ईड होती है जो उसे हर हाल में पूरा करनी होती है। फिर उसके बाद आती है ईगो। ईगो जो है वो इंडिविजुअल कॉन्शियस कंट्रोल होता है। इंसान वक्त के साथ साथ इसके बाद सुपर ईगो को हम पहले कर लेते हैं। सुपर ईगो होती है, सुपर ईगो इज़ इंडिविजुअल इंटरनल
एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी, मॉरल एंड एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं। इसमें जो हमारी सोसाइटी जो रूल्स बना देती है, जो सोसाइटी के अप्रूव्ड रूल्स होते हैं सोसाइटी में, जो हम करके अपने आप को कंसिडर करते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं, लोग हमें अप्रूव कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इस तरह के जो रूल्स होते हैं उन्हें सुपर ईगो कहा जाता है। ये बहुत सख्त किस्म के होते हैं कि इंसान अपनी मर्ज़ी इसमें बिल्कुल भी इग्नोर कर देता है और बिल्कुल वो सोसाइटी के और नॉर्म्स के मुताबिक हो जाता है, जो कि होना इंसान के लिए नामुमकिन होता है। वो फिर इंसान बेचैन रहता है कि उसे कुछ लाइक अपनी मर्ज़ी से भी करना चाहता है ना, कभी लोगों की मर्ज़ी से करता है तो कभी कुछ वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी कुछ करना चाहता है। तो इसकी ईड और सुपर ईगो के दरमियान का जो रास्ता निकलता है वो ईगो का होता है। ईगो में इंसान सोसाइटी को भी देखता है कि मुझे सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करना है, सोसाइटी में किस तरह से अपने आप को प्रूव करवाना है, और इसमें साथ साथ वो अपनी जो पर्सनल, जो बायोलॉजिकल या जो भी पर्सनल ड्राइव्स हैं, जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, उन्हें भी साथ साथ लेकर चलता है। तो उस दरमियान के रास्ते को ईगो कहा जाता है। ईगो इज़ एन इंडिविजुअल कॉन्शियस कंट्रोल होता है। इट सर्व एज अ इंटरनल मॉनिटर दैट बैलेंसेस द इम्पल्सिस डिमांड of it and the socio-culture constraints of super ego। लाइक ये दरमियान का रास्ता होता है, या इसे आप ब्रिज कह लें कि जो ईगो और सुपर ईगो के दरमियान ब्रिज होता है, जो इंसान को एक बैलेंस लाइफ गुजारने में हेल्प आउट करती है। आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।